हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जिस टॉपिक को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है ट्राई ट्राई अगेन। विलियम हिक्सन इसके लेखक है। इसमें हमें क्या किया गया है, इसमें हमें अगर मान लीजिए कोई काम करते हैं, असफलता हाथ लगती है तो हम निराश हो जाते हैं। तो इसी निराशा को हम किस प्रकार दूर कर सकते हैं, यही इस पोएम में बताया गया है। ये मेरा एक्सप्लेनेशन बुक के रिलेटेड लास्ट रहेगा। इसके बाद मैं किसी न्यूज, किसी साइंस फिक्शन या किसी समाचार यानी कि मीडिया के रूप में मैं अब अगले वीडियो से एक्सप्लेन करूँगा। तो आशा करता हूँ ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। ने अगले वीडियो से मैं क्या करूँगा, मीडिया की खबरों को मैं इस चैनल पर शामिल करूँगा। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट कर सकते हैं, इसका क्वेश्चन आंसर मैं वीडियो के लास्ट में बताया हूँ। तो चलिए पोएम की स्टार्टिंग करते हैं। हियर इज ए लेसन ऑल शुड हीड, ट्राई 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 अगेन। यानी कि यहाँ पर एक पाठ पढ़ाया गया है जिससे हमें क्या करना चाहिए, जिससे हमें सब कोई को सीखना चाहिए। उसका नाम है सावधान। अगर हम लोग क्या हो जाते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, असफलता हो जाते हैं, तो हमें पुनः प्रयास करना चाहिए, उससे हमें घबराना नहीं चाहिए। इफ़ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड ट्राई 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 अगेन। अगर आप पहली कोशिश में कामयाब नहीं होते हैं तो आप निराशा ना हो, आप फिर से कोशिश करें, एक न एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। लेट यू करेज विल अपीयर इफ यू ओनली प्रिसर्व यू विल कंकरर, नेवर फियर ट्राई 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 अगेन। अगर आप साहस का परिचय दिखाते हैं, आप अपने मार्ग पर दृढ़ रहते हैं, तो आप एक न एक दिन हमेशा जीत जाएंगे अपने भय से। यानी कि असफलता रूपी भय से आप एक न एक दिन ज़रूर जीत जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको साहस और अपने पथ पर अडिग रहना चाहिए, जो आपके भय को जीतने में आपकी मदद करेगी। इसके लिए आपको ट्राई 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 अगेन करना होगा। इसके बाद हम लोग ट्वाइस और थ्राइस थ्रू यू शुड फेल, ट्राई अगेन इफ एट लास्ट यू विल प्रीफेल। अगर आप 2 बार 3 बार 4 बार अगर आप फेल करते हैं तो आपको कोशिश जारी रखना चाहिए। यानी कि आपको फेल करते हैं तो आप हमेशा कोशिश जारी रखें, लास्ट में आपको जीत ज़रूर मिल जाएगी। इसके लिए आपको ट्राई अगेन करना पड़ेगा। व्हेन यू स्ट्राइव देयर इज़ नो डिसग्रेस, थो यू फेल टू विन द रेस ब्रेवली देन इन सच ए केस ट्राई 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 अगेन। अगर आप निरंतर प्रयास करते हैं और आप जब प्रयास करते हैं तो फेल हो जाते हैं, तो इसमें अपमान की कोई बात नहीं रहती है। हालांकि अगर आप एक बार रेस में फेल हो जाते हैं तो आप पुनः दौड़ते हैं और आप जीत जाते हैं। ठीक इसी केस में हमें क्या करना चाहिए, अगर हम लोगों को निराशा हाथ लगती है तो हमें बहादुरी से इस केस का सामना करना चाहिए और हमें कोशिश जारी रखनी चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। लेट द थिंग्स बी इवर सो हार्ड ट्राई अगेन। कभी कभी हमारी परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं होती है तो हमें चुपचाप बैठ जाना चाहिए, हमें कभी भी नहीं बैठना चाहिए, हमें कोशिश जारी रखना चाहिए। देयर विल श्योरली ब्रिंग रिवार्ड ट्राई अगेन। आप अगर कोशिश जारी रखते हैं तो एक न एक दिन वह कोशिश रंग लाती है और आपको उपहार के स्वरूप सफलता आपको मिल जाती है। इसके लिए आपको हमेशा कोशिश जारी रखनी चाहिए। तो ये तरह पोएम का एक्सप्लेनेशन। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। तो एक्सरसाइज यानी कि अब बुक वर्क करते हैं। ए नंबर, राइट द राइमिंग वर्ड फ्रॉम द पोएम। यानी कि यह 4 दिया गया है, पोएम से हमें राइमिंग वर्ड लिखना है। हीड,
का फीड हो जाएगा, अपीयर स्पीयर हो जाएगा, फेल टिल हो जाएगा, रेस फेस हो जाएगा। अब चलते हैं बी नंबर, टिक द ऑप्शन डेट आर ट्रू, यानी कि जो ऑप्शन है ट्रू है उसको हमें टिक मारना है। तो इफ़ यू डोंट सक्सीड एट फर्स्ट वी शुड कीप ट्राइंग, ट्रू हो जाएगा। वी शुड कंटिन्यू ट्राइंग इवन इफ यू फेल, अगर हम लोग फेल करते हैं तो प्रयास जारी रखना चाहिए, ट्रू हो जाएगा। वी शुड फील आसम्ड एंड गिव अप इफ़ यू डोंट सक्सीड, अगर आप कामयाब नहीं होते हैं तो आप शर्मिंदा महसूस करते हैं और हार मान लेते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन द एंड वी शुड कीप ट्राई, अगर आपको अंत में कामयाब होना हो तो आपको ट्राई करना पड़ेगा, ये ट्रू हो जाएगा। विथ टाइम वी गेट रिवार्डेड फॉर आवर एफर्ट, यानी कि समय ही हमें क्या देती है, हमें अपने परिश्रम के फल के रूप में कामयाब देती है, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा 5 नंबर। अब सी नंबर दिया गया है, यानी कि यहाँ पर एक स्टोरी दिया गया है, उस स्टोरी के अनुसार हमें भरना पड़ेगा, यानी कि ये पिक्चर दिया गया है और पिक्चर रूपी इस स्टोरी में हमें जो भी कैरेक्टर जो भी घटना घटित होगी हमें अपने मन से भरना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग एगो ए किंग कॉल्ड रॉबर्ट ब्रूस रूल्ड अ कंट्री कॉल्ड पाकिस्तान, आप इसमें किसी भी देश का नाम लिख सकते हैं। When his country came under the rule of an Christian king, he fought many battles to make it safe, but he was failed. After one battle, he ran away and hid in a cave to save his life. He almost gave up hope. In the cave, the king saw a spider climbing up a thin thread. Just then it was about to reach its goal. It fell to the ground. It tried again and failed. The king waited for the spider to give up, but every time the spider failed, it came up again till it finally reached its cobweb. That day, Robert Bruce learned a lesson from the tiny spider. He would not give up. He gathered an army, and this time he won the battle against the English and drove them out of his country. तो यानी कि यहाँ पर एक रॉबर्ट नामक राजा के विषय में बताया गया है जो किसी देश में राज करता था, लेकिन एक बार क्या हुआ, तो एक बार एक क्रिश्चियन राजा उसके साम्राज्य पर आक्रमण कर दिए, तो वे अपने साम्राज्य को सुरक्षित नहीं रख सका और वो फेल कर गया, और लड़ाई के बाद वो एक गुफा में जाकर छिप गया। तो उसे कोई भी होप यानी कि आशा दिखाई नहीं पड़ रही थी। तो उसी गुफा में एक मकड़ी था जो बार बार अपने पतले से धागे पर चढ़ रहा था अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए, लेकिन वह बार बार ज़मीन पर गिर जा रहा था। तो उसने कोशिश जारी रखा और उसने हार नहीं माना, और एक समय हार नहीं माना, वो चढ़ रहा था, गिर जा रहा था, जिसे देखकर राजा सोच रहे थे देखते हैं कितनी देर तक ये कोशिश करता है, ये कब थक जाता है। तो राजा ने उसको देखना स्टार्ट किया, वो चढ़ता था और गिर जाता था, और फिर चढ़ता था गिर जाता था, और अंत में वो अपने मकड़ी के जाल के सबसे सेंटर में वो पहुंच जाता है, जिसे देखकर राजा रॉबर्ट को एक पाठ सीखने को मिलती है कि कभी आप हार नहीं माने। इसके बाद वो अपनी सेना को इकट्ठा करता है और लड़ाई करता है। इस बार वो लड़ाई जीत जाते हैं और वहाँ से अपने साम्राज्य से जो इंग्लिश सेना है ना उसको भगा देते हैं। तो ये रहा ट्राई अगेन का एक्सप्लेनेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक से रिलेटेड मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा। वो साइंस रहेगा, म्यूजिक रहेगा, जो कुछ रहेगा वो टॉपिक से रिलेटेड रहेगा। आशा करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। तो मिलते हैं एक और नए मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।